दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी देश के युवा बारिश में भीगते रहे, सड़क पर रातें गुजारें, अपनी बात सुनाने के लिए धरने पर बैठे और फिर भी सरकार की तरफ से कोई जवाब ना आए, तो इसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र या सत्ता का अहंकार? आज की वीडियो किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं है। आज की वीडियो उन करोड़ों युवाओं की है जिनके सपने हर भर्ती, हर परीक्षा और हर देरी के साथ दांव पर लग जाते हैं। मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, आप देख रहे हैं जनजी की बात। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ सरकार को नहीं, हम सबको देना होगा। भारत का युवा। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। आज देश में लगभग 90 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा वोट बैंक या सबसे बड़ी उम्मीद युवा है। लेकिन सवाल ये है, अगर युवा ही सड़क पर बैठ जाए तो फिर देश का भविष्य कहाँ खड़ा है? सरकार के वादे और युवाओं की उम्मीदें। हर चुनाव में युवाओं को रोजगार, पारदर्शी भर्ती और बेहतर भविष्य की बातें की जाती हैं। सरकार लगातार यह भी कहती रही है कि भर्ती प्रक्रिया तेज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाखों युवा यह सवाल पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतने छात्र बार बार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों हर कुछ महीने में किसी न किसी परीक्षा, भर्ती या परिणाम को लेकर आंदोलन खड़ा हो जाता है? ये सिर्फ सीजेपी का आंदोलन नहीं, कुछ लोग सिर्फ इसे सीजेपी का आंदोलन कह रहे हैं। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, नीट को लेकर पेपर विवाद, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक के आरोप, कई राज्यों में अभ्यर्थियों के धरने। क्या ये सारी घटनाएं अलग अलग हैं, या ये युवाओं के बढ़ते असंतोष की एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं? यही वजह है कि आज जब सीजेपी आंदोलन कर रही है तो बहुत से युवाओं को लगता है कि वह सिर्फ एक संगठन की आवाज नहीं, बल्कि उनके अपने सवालों की आवाज भी है। आखिर सीजेपी की मांग क्या है? दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और युवाओं की बात सरकार तक पहुंचे। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार सुन रही है, या फिर मान लिया गया है कि कुछ दिन धरना चलेगा और फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा? यहीं से सरकार के रवैये पर सवाल उठने शुरू होते हैं। अब जरा उस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। हाल ही में सीजेपी के अभिजीत दीपके का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी, धरने पर बैठे छात्र भीग रहे थे और उसी दौरान एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में अभिजीत दीपके अधिकारियों और दिल्ली पुलिस से लगातार अनुरोध करते दिखाई देते हैं कि छात्रों को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल अंदर ले जाने की अनुमति दी जाए। वीडियो में एक ऐसा भावुक पल भी दिखाई देता है जिसमें वह अनुमति दिलाने के लिए गुहार लगाते हुए अधिकारियों के सामने झुकते नजर आते हैं। अपने अधिकार की बात कर रहे छात्रों को बारिश से बचाने के लिए भी इस तरह की गुहार लगानी पड़े। अगर ऐसा है तो सवाल सिर्फ एक तिरपाल का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो अपने ही युवाओं की आवाज सुनने के बजाय इंतजार देती हुई दिखाई देती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल। सरकार अगर आंदोलन से सहमत नहीं है तो बातचीत कर सकती है, अगर मांगे गलत है तो तथ्य रख सकती है, अगर मांगे सही है तो समाधान दे सकती है। लेकिन अगर जवाब सिर्फ चुप्पी है तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं, अधिकार है। पहले भी युवा सड़क पर उतर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। 2024 में नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विवाद हुआ, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किए। हर बार एक ही बात सुनाई दी, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, हमें समय पर भर्ती चाहिए, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं जवाब चाहिए। और आज फिर वही युवा फिर सड़क पर है। युवा आखिर चाहते क्या है? क्या युवा मुफ्त की नौकरी मांग रहे हैं? नहीं। क्या युवा बिना परीक्षा नौकरी मांग रहे हैं? नहीं। युवा सिर्फ इतना चाहते हैं कि परीक्षा ईमानदारी से हो, भर्ती समय पर हो और अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी तय हो। क्या ये मांगे बहुत बड़ी है? युवाओं का भरोसा टूटता है एक परीक्षा की तैयारी करने में कई बार 2 साल, 3 साल, कभी कभी 5 साल तक लग जाते हैं। परिवार पैसे खर्च करता है, बच्चे शहर छोड़कर कोचिंग करते हैं, कई लोग नौकरी छोड़कर तैयारी करते हैं और जब परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, किसी का सपना टूटता है, किसी परिवार की उम्मीद टूटती है। यही वजह है कि आज सीजेपी के धरने को सिर्फ एक संगठन का धरना कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। लेकिन उन लाखों युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना लेकिन उन लाखों युवाओं की लेकिन उन लाखों युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं, जो खुद इस आंदोलन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जब 20 जुलाई को ऐलान हो चुका है, सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर चुप्पी ही जवाब रहेगी?
अब बात करते हैं 20 जुलाई की, क्योंकि सीजेपी का कहना है कि यह आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन सीजेपी ने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि देश भर से छात्र, युवा और कई सामाजिक संगठन दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ सीजेपी ने ही नहीं, सोनम वांगचुक ने भी देश भर के लोगों से अपील की है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे और वहां से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ खड़े हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना काफी नहीं है, जमीन पर भी अपनी आवाज दर्ज करानी होगी। उनकी अपील है कि यह मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो ताकि सांसदों तक युवाओं की आवाज पहुंचे और शिक्षा तथा भर्ती से जुड़े मुद्दों पर संसद में गंभीर चर्चा हो सके। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक संगठन का प्रदर्शन नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं की नाराजगी और उम्मीदों का एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। लेकिन सरकार का पक्ष क्या है, यह भी जानना जरूरी है। सरकार लगातार कहती रही है कि उसने भर्ती प्रक्रिया में सुधार किए हैं, लाखों नियुक्तियां की हैं, डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया है और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का यह भी कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और गड़बड़ियों पर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सरकार अपने प्रयासों की बात करती है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में युवा अभी भी खुद को अनसुना महसूस करते हैं। यही आज की सबसे बड़ी बहस है। सरकार से सिर्फ तीन सवाल। पहला, क्या इतने दिनों से चल रहे आंदोलन पर सरकार युवाओं से औपचारिक बातचीत करेगी? दूसरा, क्या छात्रों की मांग पर कोई स्पष्ट और समयबद्ध जवाब दिया जाएगा? और तीसरा, क्या देश के लगभग 90 करोड़ युवाओं को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाएगा या उनके भविष्य पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जाएगी? अंतिम बात, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सरकार नहीं, जनता का विश्वास होता है और जब युवा, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, बार बार सड़क पर उतरने लगे तो किसी भी सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 20 जुलाई का अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो इस देश का युवा अपनी व्यवस्था पर करता है। अब देखना यह है कि क्या इस बार सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर एक बार फिर चुप्पी ही जवाब बनेगी। अगर आपको लगता है कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या सरकार युवाओं की बात सुन रही है या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके आवाज अनसुनी रह गई है? मैं हूं कन्हैया, आप देख रहे थे जिंदगी की बात। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।